ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हे जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ये जितनी बातें बतलाई जा रही है, ये सारी बातें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी है, वीतराग भाव से झलकी है और उनके हितोपदेश में निकली है। माने जनवाणी की सारी चर्चाएं जगत के जीवों के हित के लिए है, प्रयोजन के लिए है। जब कभी हम कर्णानुयोग की ऐसी चर्चाएं चलाते हैं तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि आखिर इन बातों को चलाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या लाभ है इससे। भूगोल पढ़ा रहे हो आप, 3 लोक सिखा रहे हो आप, स्वर्ग नर्क दिखा रहे हो, जम्बू द्वीप पर भौगोलिक स्थितियां बतला रहे हो, इनसे लाभ क्या होने वाला है हमारे को। भाई पहले तो यह नक्की करना कि संपूर्ण द्वादशांग, पूरी जिनवाणी, चारों अनुयोग, ये इस जीव के प्रयोजन के लिए लिखे गए हैं। यदि इन बातों का निषेध किया जाए तो कर्णानुयोग का निषेध हो जाएगा, एक अनुयोग को खत्म करने वाली बात होगी। कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि, ऐसा मैंने एक प्रकरण मोना शिविर में लिया था, मोक्ष ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए, देवलाली में, 4-5 साल पुरानी बात है। उसके वीडियो हैं, वो अवेलेबल है। कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि, एक पॉइंट बतलाता हूं। कर्णानुयोग माने वीतरागता की सिद्धि, क्या वीतराग स्वरूप। कर्णानुयोग माने वीतरागता। कर्णानुयोग में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कर्णानुयोग माने बिना बुद्धि वालों का अनुयोग, मंद बुद्धि वालों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कर्णानुयोग की बातें समझ में कैसे नहीं समझ में आती है। ये बहुत सरल है, इससे सरल कोई बात नहीं। सुरेश भाई, इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती है। मेरू पर्वत कितना बड़ा? बोले 1,40,000 योजन का। अब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो है वो मान लो। कितना सरल है, इसमें कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं। जो कहा है उसे स्वीकार करना है। इसमें कोई राग द्वेष भी खड़े नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं, आपको कितना राग हुआ, कितना द्वेष हुआ, कितने विकल्प खड़े हुए, कितने संकल्प विकल्प? कुछ नहीं है। ये वीतरागी दर्शन है। ये माने वीतराग भाव से लिखा गया है और वीतराग भाव से ही स्वीकार करने योग्य है। आप इसे वीतराग भाव से स्वीकार करो, आपको बहुत आनंद आएगा। हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की आपके बीच में जम्बू द्वीप को कुछ समझाने के बारे में, और कुछ पर्वत और क्षेत्र आपको यहाँ दिखाए थे। ये जम्बू द्वीप का दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। संक्षेप में पुरानी स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। 6 महापर्वतों में ये जम्बू द्वीप विभक्त है। एक हिमवन पर्वत, दूसरा महाहिमवन पर्वत, फिर निषद पर्वत। इसको सामने की साइड से यदि पिक्चर लिया जाए साउथ की तरफ से, तो बीच में मेरू पर्वत को लेकर के चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। निषद पर्वत, फिर नील, निषद के बाद में नील, रुक्मी और शिखरी पर्वत। ये 6 पर्वत, और 6 पर्वतों के कारण यह जम्बू द्वीप बट गया 7 भागों में। ये जम्बू द्वीप का चित्र है। ये 7 भागों के अंदर बट गया है ये जम्बू द्वीप, जिनमें 7 क्षेत्र हो गए हैं पर्वतों के कारण। दिन में की थी हमने चर्चा। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्यवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया हमने। हम अधिक विस्तार में न जाते हुए विदेह क्षेत्र आदि
और अन्य क्षेत्रों की अतिरिक्त चर्चा न करते हुए सीधे आ जाते हैं भरत क्षेत्र में। ये भरत क्षेत्र हिमवन पर्वत के दक्षिण दिशा में है और इतने से हिस्से को हम अलग निकालकर आपके सामने रखते हैं जिससे आप आसानी से देख सकें। वो है भरत क्षेत्र। हिमवन पर्वत एक तरफ तो हिमवन पर्वत है नॉर्थ में, और बाकी 3 दिशाओं से जो लवण समुद्र से घिरा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में जिसके लवण समुद्र है और नॉर्थ में जिसके हिमवन नाम का पर्वत है, ऐसा यह भरत क्षेत्र है। इस हिमवन नाम के पर्वत पर 11 कूट कहे थे हमने। इनमें से प्रथम कूट पर सिद्धायतन नाम से अकृत्रिम जनालय है। ये 6 महापर्वतों के ऊपर है, सबके ऊपर है। कभी अवसर मिलेगा तो मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं उसकी चर्चा की जा सकती है। जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अकृत्रिम माने मैन मेड नहीं है। अकृत्रिम माने इनको जिनको किसी ने बनाया नहीं है, जो अनादिकाल से हैं, जो शाश्वत हैं, वे हैं अकृत्रिम। तो ऐसा अकृत्रिम जनालय एक हिमवन पर्वत के ऊपर भी है। 6 मुकुलाचलों पर है। सेंटर में एक पद्म नाम का सरोवर है और इस सरोवर से गंगा और सिंधु नाम की नदियां बहती हैं। बीच में विजयार्ध नाम का एक पर्वत है। विजयार्ध नाम का पर्वत, गंगा और सिंधु नाम की 2 नदियां, इन सब के कारण ये पूरा का पूरा क्षेत्र 6 भागों में बट गया। एक का नाम हो गया आर्यखंड और बाकी के 5 का नाम है म्लेच्छ खंड। ठीक है, इन्हीं चर्चाओं को थोड़ा सा और अतिरिक्त स्लाइड्स के माध्यम से हमने देखा था अलग अलग प्रकार से। देखिए ये हिमवन पर्वत, ठीक है, बीच में ये सरोवर दिख रहा है और गंगा सिंधु नदियां, और ये बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत। इन्हीं चित्रों को और नजदीकी से देखा तो इस प्रकार दिखाई देता है और देखने पर इस प्रकार दिखता है। फिर हमने पद्म सरोवर को आपको अलग से दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा सा और नजदीक जाकर। ये पद्म सरोवर दिखाई दे रहा है। देखिए इस सरोवर से नदियां बहती रहती है। इस सरोवर में पानी कहीं से नहीं आता, इसमें से पानी की नदियां बह रही है, अनादिकाल से पानी निकल रहा है, फिर भी सरोवर कभी खाली नहीं होता। 100 योजन 1000 योजन लंबाई है इसकी पद्म सरोवर की। 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई और 10 योजन गहराई वाला है ये सरोवर, पद्म सरोवर। इसके बीच में आपको एक कमल और उस पर लिखा हुआ महल ये दिखाई दे रहा होगा। इतना दूर से नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा पास से दिखा दिया उसको, और अभी भी जिनको नहीं दिखे उनके लिए और पास से दिखा दिया। इसमें कौन सी देवी रहती है? श्री देवी। श्री देवी का ये निवास स्थान है। ससामानिक जाति के देवों के साथ में वो वहां रहती है और 1 पल्योपम की उसकी आयु है। 1 पल्योपम की आयु है उसकी, 1 पल्य, इतनी बड़ी आयु है। पल्यों में है, देवियों की आयु 55 पल्य से ज्यादा नहीं है। 55 पल्य, 55 पल्य। पल्ले के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। बोल तैयार है? पल्ले के लिए तो वही लंबा चौड़ा गहरा गोल गड्ढा, फिर वही भेड़ के बाल, मेढे के बाल उत्तम भोग भूमि के जिसके दूसरे टुकड़े न हो। मालूम है वो उत्तम भोग भूमि वाले भेड़ के बच्चे के बाल ही क्यों लिए? क्योंकि हमारे बाल की तुलना में इसकी जो थिकनेस है, इसके 512 पीस करो थिकनेस के, इतना बारीक बाल होता है। क्योंकि हम कर्म भूमि वाले हैं ना, हमारे बाल की मोटाई के 8 हिस्से करो तो जगन्य भोग भूमि के जीवों के बाल की मोटाई आती है। 8 हिस्से करो और जगन्य भोग भूमि के जीवों के जितने बाल की मोटाई है उसके भी 8 हिस्से करो तो मध्यम भोग भूमि के जीव के बाल की मोटाई आती है।
और मध्यम भोगभूमि के बाल की जितनी मोटाई है, थिकनेस उसकी, अब उसके भी 8 हिस्से करो तो उत्तम भोगभूमि के जीवों के बाल की मोटाई आती है। तो मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 512 हिस्से करो, इतना बारीक हो गया वो बाल, और ऐसे बालों से उस गड्ढे को भरना है। अब जब आपने खुदवाई दिया है तो फिर भरी नहीं, इस तरह से भरो। अभी मैं पूरी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत मोटा मोटा जो कहा गया है, ये समझ लो आप 100 साल में एक बाल निकालो। माने उस गड्ढे को इतना भर दो, चक्रवर्ती की सेना घुमाकर इतना भरना है उसे, फिर 100 साल में एक बाल निकालना है कि जब वो पूरा खाली हो जावे क्या, तो एक व्यवहार पल्ले है गहरा, बहुत हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितना गहरा होगा। मैंने उसमें ये सब आ जाए, अपनी जो दुनिया है ना, उपलब्ध दुनिया, ये पूरी दुनिया समझ जाए। वहाँ पे 1 योजन यानी कितना लेना है? अरे आप तो 12 किलोमीटर का गड्ढा करो ना, वो भी बहुत सोच नहीं सकते हो आप। प्रमाण योजन का है 6000 किलोमीटर का है, 2000 कोस का 1 योजन है। अब इतने 2000 कोस का 1 योजन, पूरी दुनिया उसमें समाहित हो जाए, क्योंकि हाइट इतनी है। मेन बात तो हाइट की है। आप यदि आज इस दुनिया में, कहता हूं समझ लो आप पूरे अहमदाबाद को यदि इसको फ्लैट कर दिया जाए, मान लीजिए जितनी बिल्डिंग हाइट सब कुछ है ना, इसको फ्लैट कर दिया जाए तो 2 इंची में आ जाएगा। आप भरने की बात कह रहा हूं मैं, भरने की कह रहा हूं। मतलब जमीन का भी तो खाली हिस्सा है ना, जहां रोड है वहां से वहां 2 इंच डालते जाओ, जहां जहां बिल्डिंग्स है उसका, तो सब 2 इंची के अंदर, 2-3 इंची के अंदर पूरा अहमदाबाद कवर हो जाएगा आपका। तो अब इस तरह से लगाओ आप इस दुनिया को, तो कहां आएगी वो स्थिति। खैर 100 साल में एक बाल निकाल करके व्यवहार पल्ले कहा, ऐसे व्यवहार पल्ले असंख्यात बार करें तो फिर उद्धार पल्ले कह दिया, फिर उद्धार पल्ले को असंख्यात बार करें, मैं असंख्यात उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले है, उस एक पल्ले की आयु है इनकी। अभी वो कुछ गणित नहीं समझाना है मेरे को, मैंने वो जो उद्धार अद्धा पल्ले जो कहा है, एक पल्ले की आयु इनकी। ऐसे देवियों की मैक्सिमम आयु 55 पल्ले की होती है, 16वें स्वर्ग की देवियों की। देवियां पहले दूसरे स्वर्ग में ही जन्म लेती हैं, फिर जिनकी नियोगिनी होती है वो उनके साथ में वहां चली जाती है, तो उनकी मैक्सिमम आयु 55 पल्ले की है। माने सौदर में इंद्र की जो शची इंद्राणी है, उस शची इंद्राणी की आयु 5 पल्ले की है, और सौदर में इंद्र की आयु वो 2 सागर की है। 2 सागर माने हैं, 2 सागर माने हो गया 40 कोड़ा कोड़ी पल्ले, 20 कोड़ा कोड़ी, तब 40 नहीं लाएगा ना, 5 का भाग देंगे, 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अब 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की सौदर में इंद्र की आयु, और 5 पल्ले की आयु है उसकी इंद्राणी की, तो कहते हैं 40 नील इंद्राणियां बदल जाती है सौदर में इंद्र की लाइफ में। ऐसी प्रमुख 8 है सौदर में जैसी, और लाखों की संख्या में फिर एक के और विस्तार करते चलो तो बहुत बहुत गणना है। वो सब देवगति की चर्चा है, कल करेंगे। अभी तो यहाँ अपन आगे चलते हैं, आगे क्या स्थिति है देखिए आप। ये सब नाम है, नाम है, प्रमुख नाम है। श्री नाम से ही वहां देवी होगी, वो अपनी आयु पूरी करके चली जाएंगी, तो दूसरी जो आएंगी उसका नाम भी श्री होगा। ससामानिक परिषद का था, ससामानिक जाति के देवों के साथ में वो वहां रहती है। वो बाल तीर्थंकर की सेवा आदि के लिए, माता की सेवा के लिए आती हैं ये सब देवियां वहां से। लेकिन वो ससामानिक आदि जाति के देवों के साथ में रहते, सेवक आदि होते हैं इस तरह से। देखिए सरोवर का पानी का स्रोत, सरोवर के पानी का स्रोत सरोवर ही है, बस कुछ नहीं है। अकृत्रिम है, अकृत्रिम है।
इससे कभी ऐसा प्रश्न पूछे, कभी कहीं इस तरह का क्विज हो ना, तो इस तरह का प्रश्न कोई बनाते हो तो ऐसा पूछो, ऐसा स्थान बतलाइए जहां से पानी निकलता तो है लेकिन जिसमें पानी कहीं से आता नहीं है। तो पद्म आदि सरोवर, कहीं से पानी नहीं आता, ऐसा ही स्वरूप है। 14,000 सहायक नदियां इनकी कही गई है। देखिए आप, यहाँ से पद्म सरोवर से निकली है ये गंगा नदी, और इधर से निकल रही है पश्चिम दिशा की ओर से सिंधु नाम की नदी। ये नदियां जहाँ से निकलती है, यहाँ गोमुख का एक स्वरूप है जहाँ से ये बनती हुई निकलती है। इस गोमुख को हमने इस प्रकार से देखा, यहाँ से उतरते हुए पानी यहाँ से झड़ता हुआ भी हमने देख लिया था, अलग अलग रूपों में देखा। 100 योजन की हाइट है हिमवन पर्वत की, वहां से गोमुख से पानी झड़ता हुआ नीचे चलता है तो ये जटाजूटधारी प्रतिमा है, उस प्रतिमा का प्रक्षालन करते हुए नीचे कुंड है, काफी 60 योजन का कुंड है। फिर उसके अंदर बीच में पाषाण का बड़ा शिलाखंड है, उस नीचे नगर बसा हुआ है, उसके ऊपर देवी का महल है, उसके शिखर पर कमल है और कमल के ऊपर वो प्रतिमा विराजमान है। अब कृत्रिम है, पूजनीय है या नहीं है इसका तो उल्लेख कहीं मिला नहीं इस तरह का, लेकिन बस ठीक है, जैन शासन की शोभा को, गरिमा को बढ़ाने वाली है, ऐसा समझ लीजिए आप। वीतरागी जैसी दिखाई देती है। इस तरह से ये जल का स्रोत वहां से बहता हुआ, उससे ये बहता हुआ आगे बढ़ा और ये नीचे गिरता हुआ उस महल पर से नीचे गिरता है और नीचे के म्लेच्छ खंड में होकर के गुजरता हुआ जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता हुआ विजयार्ध नाम के पर्वत की गुफा में से नीचे निकल जाता है। परमानेंट पानी गिरता है, ये परमानेंट पानी गिरता है। तो प्रतिमा तो दिखती नहीं। अब वो किसको देखनी है? और जिन्हें देखनी है वो देव लोग हैं, उनको दिखती है, बाकी तो क्या है, बाकी म्लेच्छों को कोई विकल्प नहीं है इस तरह का। और कौन, और अपने को देखनी हो तो सही बात तो ये केवल ज्ञान में तो सब दिखेगा, आप चिंता मत करो, अपने होने वाले जल्दी से सब सम्यक सन्मुख जीव पात्र जीव यहाँ बैठे हुए हैं। अब मुक्ति में अब क्या देर रे, देखने की इच्छा नहीं रही। और क्या है, इच्छा हो वो दुख का कारण है। अच्छी बात है ना कि इच्छा नहीं है, जहां तक इच्छाएं हैं वहां तक दुख है। ये विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से ये नदी निकलती चली जा रही है और लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इस गुफा के अंदर भी 2 सीर चलते हुए हमने आपको कहे थे, माने खंड प्रपात नाम की ये गुफा है, एक तिमिस्र नाम की गुफा है जिसमें से सिंधु नदी निकलती है, खंड प्रपात में से गंगा नदी निकलती हुई दिखाई देती है। और इसमें अंदर जाकर के ये उन्मग्न और निमग्न नाम की नदियां यहाँ से निकलती है। ये 50 योजन की गहराई है इसकी। ये जो हमने देखा ना विजयार्ध पर्वत, विजयार्ध पर्वत की गहराई 50 योजन है जहां से नदी निकल करके आ रही है। 50 योजन क्रॉस करके आती है, इसमें से निकलती है यहाँ से। और देखिए आप, यहाँ से निकलती है अंदर से, ये ऐसा शेप बनता है। वहां से हिमवन पर्वत के ऊपर से गोमुख से पद्म सरोवर से निकली हुई नदी, यहाँ पहला एक गंगा नाम का कूट है, उस गंगा कूट से पहले से ही घूम जाती है और 500 योजन करीब हिमवन पर्वत के ऊपर ही चलती हुई वहां से 25 योजन का करीब राउंड लेती हुई नीचे गिरती है और नीचे इस कुंड में गिरती हुई जब आगे बढ़ती है विजयार्ध पर्वत के नीचे से क्रॉस करती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाएगी इस नदी के कारण। और ऐसी ही एक दूसरी नदी जो सामने की ओर, जिसका नाम सिंधु नदी है, ये इधर सिंधु नदी, इन 2 नदियों के कारण और विजयार्ध पर्वत के कारण ये 6 हिस्से इस भरत क्षेत्र के हो गए हैं, जिन 6 हिस्सों को इस रूप में दिखाया गया। ये चित्र हमने बतलाया था आपको, बहुत पुराना चित्र है और ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में बनाया हुआ है। जब जम्बूद्वीप की रचना हस्तिनापुर में बनी 1980 के आसपास, तो उस समय में ये चित्र डेवलप किया गया था उनके माध्यम से, मुझे मिल गया था वहां से। तो ये ऊपर तो देखिए आप, ये ऐसे नगर दिखाई दे रहे हैं, कूट दिखाई दे रहे हैं हिमवन पर्वत के, देवों के निवास स्थान है ये कूट पर। बीच में पद्म नाम का सरोवर, देवी कह दी यहाँ पर, श्री नाम की देवी, कमल कह दिया, 1 योजन का एक कमल है, फिर उसकी नाल, उसकी गहराई, ये इसी तरह के इसके परिवार वृक्ष आपको यहाँ कहे थे। 1,40,115 है ये कलश, एक वो कमल है यहाँ, और उनमें भी सारे भवन वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह से यहाँ एक जिनालय दिखाई दे रहा है, अकृत्रिम जिनालय।
यहाँ से वही दोनों नदियां, गंगा और सिंधु नाम की नदियां, यहाँ से वही उस प्रतिमा का प्रक्षाल करते हुए आगे बढ़ी और बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत दिखाई दे रहा है। इस विजयार्ध पर्वत को क्रॉस किया, ऊपर से नहीं नीचे से, और ये यहाँ इस तरह के कंगूरे और एक कोट बने हुए हैं। इन दरवाजों से निकलकर बाहर लवण नाम का समुद्र है, इस समुद्र में जाकर के नदियां मिल गई। ये 6 खंडों का दिग्दर्शन करने वाला ये चित्र है और इसमें अपनी दुनिया बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, एक बूंद बराबर, जितना डॉट है इतनी। ये पूरा आर्यखंड कितना बड़ा है मालूम है आपको? पूरे भरत क्षेत्र का विस्तार हमने कल भी कहा था 526 सहित 6/19 योजन है। 526 योजन का है ये भरत क्षेत्र। जिस भरत क्षेत्र, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो भरत क्षेत्र पूरा 526 योजन का है। नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की सीधी लाइन को हम देखें तो 526 योजन है। अब इसमें बीच में जो विजयार्ध नाम का पर्वत है ना, ये विजयार्ध पर्वत, ये पर्वत 50 योजन का है। देखो वापस समझना मैं क्या कह रहा हूं। इस चित्र में देखो, ये उसमें है अपने जैनंद सिद्धांत कोश में ये बनाया हुआ है ऐसा। ये तो पद्म सरोवर, ये हिम्मत पर्वत व्हाइट कलर का ऊपर, बीच में पद्म नाम का सरोवर, ये दोनों नदियां गंगा और सिंधु नाम की नदियां, और बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत, बराबर। अभी इस कॉर्नर से लेकर यहां तक भरत क्षेत्र कितना बड़ा कहा है? बस कितने लोगों ने सुना है क्या? कितना है यहाँ से यहाँ तक बतलाएंगे सब मिलके? 526 योजन बोलो, राउंड फिगर में 526 बोलो। अब ये 526 में से बीच में 50 योजन है विजयार्ध, 50 योजन, तो 526 में से 50 माइनस कर लो, 476 हो गया। अब 476 में से आधा हिस्सा तो है म्लेच्छ खंड में और आधा हिस्सा है इधर आर्यखंड में, तो 476 का हाफ करो तो 238। इसका मतलब आर्यखंड 238 योजन का है। समझे क्या आप क्या कहा मैंने? ये जो आर्यखंड है ना, ये यहां से लेकर के नीचे तक ये 238 योजन का है। इसमें हमारी दुनिया सिर्फ 2 योजन में है। 238 योजन में 2 योजन। अब इसके 238 हिस्से करो आप, 238 माने 119, 119 हिस्से करो आप इसके, तो 2 योजन आएगा ना। तो अब ये देखो, 119 हिस्से करने पर यहां तक किया अपन ने, जैसे ये 238 योजन था यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, तो आधा यहां होगा, 119 रह गया, 120 मान लो, इसका और आधा करो तो यहां तक में 60 हिस्से करने हैं, यहां तक में 30, फिर यहां तक में 15। अब इसमें डॉट जितनी भी जगह नहीं दे सकते आप 2 योजन के लिए। समझ में आ रही है आपको कुछ बात? माने इतने बड़े चित्र में, आर्यखंड में जो यहां दिखाया है, इसमें हमारी उपलब्ध दुनिया को दिखाने के लिए एक डॉट भी नहीं रखी जा सकती है। चक्रवर्ती जो सम्राट होता है, अब वो चक्रवर्ती सम्राट इस पूरे आर्यखंड को तो जीतता ही है, वो इन 5 म्लेच्छ खंडों को भी जीतता है। वो चक्रवर्ती सम्राट, वो कितना बड़ा सम्राट होगा चक्रवर्ती। इस 6 खंड का स्वामी कहते हैं ना अपन जगह जगह, भरत जी 6 खंड के स्वामी, भरत जी 6 खंड के स्वामी। तो ये 6 खंड कौन से हैं? 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। इतने बड़े सम्राट हैं। और मालूम ये जो पर्वत जो बीच में कहा है, इस पर्वत का नाम भी विजयार्ध क्यों है? क्योंकि 6 खंडों में से यहां विजय आधी कहलाती है। 3 खंड एक तरफ है, 3 खंड दूसरी तरफ है। तो जहां चक्रवर्ती की विजय आधी कहलाए, विजय अर्ध, उसका नाम है विजयार्ध पर्वत। चक्रवर्ती तो 6 खंडों का स्वामी है, लेकिन जो नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, जैसे रावण थे, लक्ष्मण थे, श्री कृष्ण थे, ये सब 3 खंड के स्वामी थे। 1 आर्यखंड और ये 2 म्लेच्छ खंड, इनके स्वामी वे भी कम नहीं होते, 3 खंड के स्वामी भी।
चक्रवर्ती सम्राट जब इन 6 खंडों को जीतता है तो 6 खंडों के जीतने में 96,000 विवाह होते हैं उसके, 96,000 इतनी शादियां होती चक्रवर्ती की। 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां 32,000 ये तो होती है आर्यखंड की, 32,000 रानियां होती है मलेच्छ खंडों की, मलेच्छ खंडों से आती है 32,000 रानियां, और 32,000 रानियां होती है वो विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों से आती है। ये विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी नगर बसे, अभी विजयार्ध की चर्चा करने वाला हूं मैं 2 मिनट बाद। माने विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी नगर बसे हुए हैं। कैसे नगर बसे हैं चलो उसकी चर्चा कर लेता हूं, पहले विजयार्ध की आपके बीच में, फिर वापस चक्रवर्ती की थोड़ी बात बतलाऊंगा। देखिए ये बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत है। ये विजयार्ध पर्वत कैसा है, इसका शेप दिया है इस तरह का जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने। मैंने भी कुछ चित्र आगे दिए हैं, अभी कटनियों के माध्यम से जो अपना जो चल रहा है ना 3D का जो काम चल रहा है उसकी पिक्चर्स लिए हैं कुछ, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको ये कैसा दिखता है। देखिए मेरी तरफ देखिए आप, विजयार्ध नाम का जो पर्वत है ये पर्वत स्ट्रेट 50 योजन का, बराबर 50 योजन की चौड़ाई है इस विजयार्ध नाम के पर्वत की। 50 योजन चौड़ाई वाला ये पर्वत दोनों साइड से 10-10 योजन उठा। हम तो नॉर्थ साइड में हैं, साउथ में है, हम तो नॉर्थ में दूसरा क्षेत्र है, मलेच्छ खंड है, बराबर, बीच में विजयार्ध पर्वत है। अब ये जो विजयार्ध पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है 50 योजन की चौड़ाई है इसकी। समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा, सबके समझ में आएगा, और अभी समझ में आएगा तो फिर चित्र देखने पर आनंद आएगा आपको। 50 योजन की चौड़ाई है, 50 योजन की चौड़ाई है, हाइट है 25 योजन, ध्यान रखना 50 चौड़ाई, हाइट 25। अब 25 योजन की हाइट को बतला रहा हूं नवनीत भाई, कैसी है 25 योजन की हाइट, दोनों साइड से 10-10 योजन ऊपर चलो, स्ट्रेट दीवार की तरह, और फिर कट गया ऐसा 10-10 योजन कट गया दोनों साइड से, समझ रहे हैं आप। 50 योजन था, 50 योजन में से 10 योजन हाइट पर जाने पर दोनों साइड से 10-10 योजन कट गया। तो ये जो 10 योजन जो कट है ना, इस कट पर नगरियां बसी हुई है। इस कट पर 50 नगर हैं अपने यहां दक्षिण भारत की तरफ, भरत क्षेत्र की तरफ, भरत क्षेत्र के आर्यखंड की तरफ 50 नगरियां हैं, और नॉर्थ की तरफ देखो तो 60 नगरियां हैं, ऐसे 110 नगर हैं। विदेश क्षेत्र में जहां ये विजयार्ध पर्वत है वहां 55 नगरियां हैं दोनों साइड में। यहां कितनी है 50 इधर, 60 नगर उधर, 110 नगरियां। मालूम है आपको ये 110 नाम तो नगर हैं, लेकिन एक एक नगर हिंदुस्तान से बड़ा है, हिंदुस्तान से बड़ा एक एक नगर है। उन नगरियों में विद्याधर रहते हैं। विद्याधर जानते हैं? विद्याधर क्या होते हैं? कभी चर्चा सुनी आपने विद्याधरों की? प्रथमानुयोग की कहानियां कभी कोई पढ़ी होंगी, बचपन में सुनी होंगी। विमान में उड़ते हैं, बंद हो गई अभी आजकल, उधर चलती है। प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, बहुत नॉलेज मिलती है कहानियों में। लेकिन आपने ऐसा सुना होगा, वो सती थी उसको उठा करके ले गया, एक विद्याधर वहां से आया, वो विद्याधर उसे उठा करके ले गया, फिर ले जा रहा था, अंजना को ले गया, संजना को ले गया, चंदना को ले गया बहुत सारे इस तरह से, मनोरमा को ले गया। ये इसका कथन आता है अपने चक्रवर्ती की बेटी थी ना, 3,000 वर्ष तक रही, आनंद सरा को ले गया, तो उठा करके ले गया। फिर जब वो ले जाता था, ऐसी कथाएं बहुत सारी आती है, रास्ते में जाते जाते विमान में बिठा करके उड़ा करके ले जा रहा था, दूर से उसने अपनी वाइफ को आते हुए देखा और उसे बीच जंगल में भटक दिया। माने विद्याधर भी अपनी वाइफ से डरते हैं। आज तो ये निकला इसका, और क्या। हमने प्रथमानुयोग में ऐसी कहानियां पढ़ी है हमने तो
विद्याधर होते हैं, विद्याएं होती है उनके पास में, बहुत तरह की विद्याएं होती हैं, विद्याओं के स्वामी होते हैं, 500 विद्याएं होती है उनके पास में। मतलब सभी विद्याधरों की विद्याएं एक जैसी नहीं होती, वो शिक्षा के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, बहुत सारी जन्मजात भी होती है। आकाश मार्ग से उड़ने की सामर्थ्य होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, कोई रूप बदल लेते हैं। ऐसा तक लिखा है तिलोय पंडिती में और त्रिलोक सार नामक ग्रंथ में कि यदि ये विद्याधर अपनी विद्याओं का त्याग कर देवे तो दीक्षा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, 14 गुणस्थान पार करके मुक्ति जा सकते हैं। इसका मतलब विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी कर्म भूमि वर्तती है, भोग भूमि नहीं है वहां। भोग भूमि तो खैर पूरे यही नहीं है, काल परिवर्तन होते रहते हैं अपने यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में, बाकी सब जगह पर भोग भूमि की व्यवस्थाएं बनती है। भरत, ऐरावत और विदेह, इनको छोड़कर बाकी जितने भी एरिया हैं, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र, इनमें भोग भूमियां हैं, कल्प वृक्षों की व्यवस्था है। लेकिन ये जो विद्याधर कहे हैं, ये विद्याधर सब खेती करते हैं, काम करते हैं, ऐसे होते हैं सब विद्याधर। उन विद्याधरों के यहां से 32,000 रानियां चक्रवर्ती लेकर के आता है। 32,000 रानियां, 32,000 थी आर्यखंड से, 32,000 हो गई विजयार्ध पर्वतों से और 32,000 है मलेच्छ खंड से। अब आप कहेंगे साहब मलेच्छ खंड की उन कन्याओं को भी ले आता है, मतलब मांस भक्षी होती होंगी, तो कुछ भी खाती पीती होंगी, धर्मात्मा थोड़ी ना होती होंगी। कोई बात नहीं, जहां से भी लेकर के आता है, लेकिन आने के बाद में जैन धर्म स्वीकार करती है, जिन धर्म अनुसार चलती है वे। यहां भी परंपरा इसी तरह की है, विवाह होने के बाद में जिस घर में जाती है उसी घर के रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, ऐसा ही होता है। तो चक्रवर्ती जैसा सम्राट, 32,000 रानियां, ऐसे तक उल्लेख है प्रथमानुयुग के शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां जब अष्टानिका महापर्व में, दशलक्षण जैसे महापर्वों पर जिन मंदिर के दर्शनों के लिए निकलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आर्य गांवों का समूह चल रहा हो। बोलो, ऐसा प्रतीत होता है। माने वो कैसे दृश्य होंगे हम सोच सकते हैं उनके बारे में। माने आर्य गांव कोई श्रृंगार नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा होता है तो हम तो विशेष प्रसंगों के अंदर मानो वो खुल जाते हैं, लॉकर खुल जाते हैं। अभी बॉम्बे वाले लोग हैं, यहाँ पूना वाले लोग हैं, सब बेंगलोर से, चेन्नई से, सब तरफ से आए ना, बड़े बड़े शहरों से, मतलब लॉकर बंद रहते हैं साल भर। कब खुलते हैं भाई साहब? पर्यूषण, प्रदर्शन के समय। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, आप सीखिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए उन महापुरुषों से। ये संयम के पर्व हैं, साधना के पर्व हैं, आराधना के पर्व हैं। कोई श्रृंगार नहीं, सब प्रकार के श्रृंगार को छोड़ करके श्वेत साड़ी पहनकर, कोई किसी तरह का आभूषण नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, और कैसे निकलती है, जिन मंदिर में कैसे आया जाता है। वैसे यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सब व्हाइट ड्रेस के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। बाकी बहुत कम जगह दिखती हैं ऐसी सभाएं जहां ऐसे सफेद वस्त्र के अंदर सब लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे। भाई ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया भगवान महावीर स्वामी के समोविशरण का। भगवान महावीर स्वामी का समोविशरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया तो वहीं पास में एक राजा जो राज्य करता था, उस राजा को ऐसा विकल्प आया, बहुत प्रसन्नता हुई उसे। जब चारों तरफ घोषणा हो गई ना कि भगवान महावीर स्वामी का समोविशरण आया है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि यहाँ खिरने वाली है, ऐसा जब चारों तरफ संदेश चारों तरफ फैल गया तो राजा को पता लगा तो बहुत खुश हुआ मनी मन। लेकिन उसकी खुशी का कारण क्या था नितिन भाई? उसकी खुशी का कारण क्या था? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना नहीं, उसकी खुशी का कारण ये था कि बरसों से मेरे खजाने में जो पूरा राजसी ठाट बाट और लवाजमा भरा पड़ा है, उसके प्रदर्शन का समय आ गया। लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, चारों तरफ लोग देखेंगे, लोगों को पता लगना चाहिए जब मैं अपने हाथियों को
सोने से और रत्नों से जड़े हुए उनसे सजा करके निकलूंगा, और सोने चांदी के ऐसे रथों पर बैठ करके जब मैं निकलूंगा, पूरे ठाट बाट के साथ में घोड़े सजेंगे, हाथी सजेंगे, सोने चांदी माणिक मोती हीरे जवाहरात से, तो दुनिया देखेगी हमारे पास में वैभव कम नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही, सारा वैभव उसने निकाला, सारे खजाने खोले और खोल खोल करके सारा इकट्ठा किया, और सारा तैयार होकर के पूरी तैयारी के साथ भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे खोटे परिणाम, अच्छे भाव तो नहीं थे उसके इन भावों को देखकर सौधर में इंद्र को तुरंत भागते हुए देर नहीं लगी। यार ऐसे भाव लेकर के क्या सुनेगा, वहां का माहौल बिगाड़ेगा, ऐसा घमंड लेकर के जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। और सौधर में इंद्र ने उसके बगल से ऐरावत हाथी के साथ अपने वैभव को लेकर के गुजरने लगा। फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, बोलो कपिल भाई। पहाड़ के सामने ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया, फीका दिखने लगा उसका सारा वैभव। वो जितना आनंद और जितने मजे मान रहा था, सोच रहा था, सब कुछ पानी पानी हो गया, चूर चूर हो गया। कोई बात नहीं, समोह शरण में पहुंचा। घमंड ऐसे देखो, शेर को सवा शेर मिल जाते, कुछ दम नहीं है इसमें। समोह शरण में पहुंचा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनी, दिव्य उपदेश सुनने के बाद उसने सौधर में इंद्र को ललकारा, हे सौधर में इंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया, लेकिन आज मैं भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, तेरी हिम्मत हो तो परास्त करके बता। बोलो फिर क्या हुआ होगा। वो सौधर में इंद्र आकर के उसके चरणों में पड़ गया। संयम के वैभव के आगे ये सारा वैभव फीका पड़ गया। ये संयम का वैभव है, ये मनुष्य गति के जीवों में संयम के लिए मिला है हमारे को, ये साधना के लिए मिला है, ये आराधना के लिए मिला है, ये वैभव प्रदर्शन के लिए नहीं मिला है। और वैभव ही देखना हो तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव देखो, 96,000 रानियां, 96,000 रानियों के 96,000 महल, और प्रत्येक रानी के साथ में रोजाना रहता है एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कर्णेंद्रीय की सामर्थ्य इतनी है उसकी कि 18 करोड़ घोड़ों में से रात को कौन से नंबर का घोड़ा रात भर सोया नहीं और दर्द से कराहता रहा, ये महल में बैठा हुआ वो सुन सकता है। इतनी कर्णेंद्रीय की सामर्थ्य, 12 योजन तक की सामर्थ्य बतलाइए चक्रवर्ती के कर्णेंद्रीय की। स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य 9 योजन तक की, रसना इंद्रिय की सामर्थ्य 9 योजन तक की बातों को जान लेने की। बोलो आप, घ्राणेंद्रिय की इतनी, चक्षु इंद्रिय की 47,263 योजन। बोलो आप कल्पना कर, 47,263 योजन। ये चक्रवर्ती सम्राट जब अपने महल में खड़ा होता है, महल की छत पर, और सूर्य का विमान जब अपनी पहली गली में होता है, ये सावन प्रतिपदा के दिन, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन जब वो पहली गली में होगा, उत्तरायण के समय नहीं, दक्षिणायन के समय की बात है, तो उस समय में वो अपने महल की छत से सूर्य बिंब में मौजूद अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेता है। और वो डिस्टेंस निकाला है शास्त्र में कैलकुलेशन करके, 47,263 योजन आता है, इतना दर्शन कर लेता है चक्रवर्ती सम्राट। बहुत सारे लोग आजकल वो मकर संक्रांति को इसी तरह से कहने लग गए हैं, वो नहीं है, मकर संक्रांति वाला दिन नहीं है, उसके 6 महीने बाद वाला दिन है। इतनी सामर्थ्य है चक्रवर्ती की, और ऐसी सामर्थ्य वाला चक्रवर्ती भी, माने कहते हैं भरत जी घर में ही वैरागी, घर में रहते हुए भी वैरागी, कैसा जीवन होता होगा। शाही सम्यक दृष्टि भरत घर में रहते होंगे तो कैसे रहते होंगे। आपको क्या लगता है ऋषभ देव स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष लग गए दीक्षा लेने के बाद। ऋषभ देव स्वामी को 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लग गया, 12 महीने लगे। और भरत जी दीक्षा ली
और दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति। क्या चमत्कार है! कौन ज्यादा पुरुषार्थी दिख रहा है? भरत जी। क्या किया ऐसा उन्होंने? अंदर तैयारी चल रही थी। आपको क्या लगता है अचानक हो जाता है सब कुछ? कपड़े उतारे, केश नोच किया और ये सब ये हो गया, बस ये अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति। कैसे हुआ होगा? अंदर की तैयारी चल रही थी। घर में रहते थे लेकिन देह से भिन्न अपने आप को देखते थे, वैभव से भिन्न अपने आप को देखते थे। 14 रत्न 9 निधियां थी और एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के एक एक हजार देव। पटरानी भी उनके रत्नों में है, मालूम आपको? पटरानी की रक्षा करने वाले 16,000 देव होते पटरानी की रक्षा करने के लिए। उसका घोड़ा भी उसका रत्न है, सेनापति भी उसका रत्न है, एक कांकनी नाम का रत्न है। उस रत्न से जाकर के वो 6 खंड जीतने के बाद अपना नाम लिखने के लिए जाता है। कहां पर? वृषभाचल नाम के पर्वत पर। कौन सी जगह पर? ये देखो आप, ये जो एक पर्वत दिखाई दे रहा है ना यहाँ म्लेच्छ खंड में आपको, ये 100 योजन की हाइट का पर्वत है। सेंटर में हिमवन नाम का पर्वत और विजयार्ध नाम का पर्वत। इस हिमवन पर्वत और विजयार्ध पर्वत के बीच में, गंगा और सिंधु नदियों के बीच में एक और पर्वत खड़ा हुआ है जिसे वृषभाचल कहते हैं, वृषभगिरी। ये चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई है। चक्रवर्तियों 100 योजन की हाइट है इसकी, और नीचे 100 योजन का है, ऊपर जाकर के 50 योजन का है। इस तरह का शेप कहा है इसका, गोलाकार, और वो चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई है। ये भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतने के बाद अपना नाम लिखने के लिए उस वृषभाचल पर्वत पर पहुंचे तो क्या हुआ? क्या सोच करके गए थे? क्या सोच करके गए थे? नाम लिखूंगा, अरे मेरा जैसा चक्रवर्ती कोई हुआ नहीं होगा, 6 खंड का स्वामी हो गया हूं मैं, इतना बड़ा सम्राट मैं हो गया हूं। ये विचार करके चक्रवर्ती सम्राट गया वहां नाम लिखने के लिए, भरत चक्रवर्ती, और एक नाम मिटान करके अपना नाम लिखना पड़ा। बोलो, सारे चक्रवर्तियों के साथ में ऐसा ही होता है। तो साहब शांतिनाथ स्वामी के साथ भी हुआ होगा क्या? 5वें चक्रवर्ती थे कि नहीं? तीर्थंकरों के साथ में ऐसा नहीं होगा? अपने आप एक नाम खाली हो जाती है जगह, ऐसा नहीं होगा? एक नाम की जगह खाली हो जाती है जब ये चक्रवर्ती होते हैं ना। तीर्थंकर बनने वाले जीव जब चक्रवर्ती होते हैं, जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये 3 चक्रवर्ती और तीर्थंकर और कामदेव 3-3 पदवियों के धारी थे तीर्थंकर। ये जब नाम लिखने के लिए जाते होंगे तो इनका भी मान भंग होता होगा वहां, एक नाम मिटान करके लिखना पड़ता होगा कि नहीं? वो तीर्थंकरत्व का पुण्य ऐसा होता है कि अपने आप ही वहां जगह खाली हो जाती है। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से कांकनी नाम का रत्न है, उस रत्न से वो वहां जाकर के नाम लिखता है अपना, भरत चक्रवर्ती। और 6 खंड जीतने के बाद जब वो लौट करके आया ना भरत चक्रवर्ती अपने घर में, तो माँ ने बुलाया। अभी वो प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, वो चक्र प्रवेश नहीं किया और वो बाहुबली के साथ में 3 युद्ध हुए और वो सब, फिर बाद में बाहुबली चले गए, स्वामी हो गया। माँ ने बुलाया 6 खंड को जीतने के बाद, माँ ने बुलाया और माँ ने कहा बुला करके, अरे मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, वो चक्रवर्ती है मेरा बेटा, चक्रवर्ती जैसा सम्राट कितना भाग्यशाली है। तो भरत जी ने क्या कहा? माँ तुझे जो कुछ कहना है कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। ये भरत भाग्यशाली नहीं है, इसने 6 खंड को जीतने के चक्कर में 60,000 वर्ष निकाल दिए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं, वृषभसेन जैसे बेटे थे, बड़े भाई थे, भरत के छोटे भाई थे। वृषभसेन प्रथम गणधर बन गए, ऋषभदेव के गणधर बन गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं अनंत वीर जो पिता से पहले मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं, वे बेटियां हैं जिन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली, ब्रह्मी और सुंदरी। ये भरत तो अभागा है जो उलझ गया, जो दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं ले सका। 6 खंड के विभूति का स्वामी अपने आप को अभागा समझ रहा है। और हम एक लॉटरी लग जाए ना, मैं कहता बहुत भाग्यशाली। कौन भाग्यशाली कौन है? मेरे कुछ है ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर भी प्रवचन, भाग्यशाली कौन, उसमें आपको छोटी सी कथा के माध्यम से पूरी चर्चा मिल जाएगी। कौन भाग्यशाली?
कौन अभागा? छोटी छोटी सी बातों में हम भाग्य का निर्णय करने लग जाते हैं। यहां से गए और ट्रेन छूट गई, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैसा लगता है? भोजनालय गए और दरवाजा बंद हो गया, लड्डू बने थे और लड्डू खत्म हो गए, मतलब मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब बात में तुम्हें किस्मत खराब दिखती है, अपने आप को अभागा महसूस करते हो। अरे भाई ये अभाग्य नहीं है, ये जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, कभी अपने आप को अभागा मत समझना। ये भाग्यशालियों के कान में मिलती है ये बात सुनने को। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके कान में ये बात पड़ रही है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बात, ये चर्चाएं, ये सुनने का अवसर मिलना ये साधारण बात नहीं है। 6 खंड की विभूति का स्वामी भी हो गया तो भरत चक्रवर्ती मां से ये कह रहा है, चरणों में पड़ गया, मां ये रास नहीं आता है, ये बेचैनी महसूस होती है, इसमें सुख नजर नहीं आता है। ये 6 खंड की विभूति में सुख नहीं दिख रहा है, उसको आनंद नहीं नजर आ रहा है। कैसी दृष्टि होगी उसकी, कैसा सोचा होगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। और गजब की बात कहता हूं, क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत हर 6 महीने में यदि आत्मा का अनुभव करें, हर 6 महीने में क्षायिक सम्यक दृष्टि है, गुणस्थान गिरेगा नहीं तो 60,000 वर्ष के काल में 1,20,000 बार आत्मा का अनुभव किया होगा। भरतेश वैभव उठा करके देखो, दिग्विजय के काल में भले ही वो दिव्य ध्वनि छोड़ करके गए हैं, लेकिन भरतेश वैभव उठा करके देखते हैं उसमें तो वे समय निकाल करके सामायिक किया करते थे, खड़े हो जाते थे, अंगुलियों में से अंगूठियां गिर जाती थी नीचे, ऐसे बिल्कुल एकाग्र होकर के सामायिक किया करते थे, साधना किया करते थे। कैसा स्वरूप था उनका। तो ये सब दीक्षा ले ली उन्होंने, माने 6 खंड जीत लेने के बावजूद भी कुछ सार नजर नहीं आया। ये 6 खंड जीत करके यहाँ नाम लिखते हैं इस पर्वत के ऊपर। सभी चक्रवर्ती संकित ही होते हैं, पहले संकित लिया। हाँ देखिए आप, ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न है। जितने भी चक्रवर्ती होंगे, जितने नारायण होंगे, प्रतिनारायण होंगे, बलदेव होंगे, ये सब जो शलाका पुरुषों की जो पदवियां हैं, ये सब सम्यक दृष्टियों के ही बंधती है। ये तो शायद सम्यक दृष्टि थे भरत जी तो। हाँ सबके नहीं होता, सभी शायद सम्यक दृष्टि हो ऐसा नियम तो हो ही नहीं सकता है। सम्यक्त्व के काल में ही ये सब पदवियां बदती है, ऐसा नहीं। नारायण प्रतिनारायण आदि की सम्यक दृष्टि जी भी बांधता है इन सब पदवियों को। बाद में सम्यक्त्व छूट भी जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व हो, उपशम का काल तो अंतर्मुठ का कहा गया है, क्षयोपशम में बदल जाए, 66 सागर कहा गया है, एक अंतर्मुठ छोड़ करके 132 सागर कहा गया है। तो जो भी उनका जो काल की जो चर्चा है, इतने काल तक वो रह सकता है, तो बाद में वो छूट गया, बीच में छूट जाता है। 2 नरक में चले गए, 2 स्वर्ग में चले गए चक्रवर्ती, 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। 63 शलाका पुरुष मोक्ष कामी होते हैं। 63 शलाका पुरुष नियम से मोक्ष तो जाएंगे, भाग्यशाली है। 63 क्यों, 169 मोक्ष जाएंगे सब। 169 जो है उसमें कामदेव भी है, रुद्र भी है, सब शामिल हो जाएंगे। तीर्थंकरों के माता पिता भी हैं, सब मोक्षगामी जीव तो हैं, सब भाग्यशाली हैं। देखिए आप कुछ दृश्य देखते हैं, हम कुछ चित्रों को देखते हैं, है ना। 6 खंड हो गए हैं। हम बात कर रहे थे विजयार्ध की, अरे विजयार्ध की चर्चा चल रही थी। तो विजयार्ध के ऊपर हम कहां तक पहुंचे, दोनों साइड से कट गया, 10-10 योजन पर जाकर के दोनों साइड से कट गया। इससे ऊपर चले, दोनों साइड 10-10 योजन और ऊपर जाओ, दोनों साइड से 10-10 योजन और ऊपर जाने पर फिर 10-10 योजन कट गया। वो है विजयार्ध का सेकंड लेवल, सेकंड कटनी। उस सेकंड कटनी के ऊपर देवों के आवास भवन बने हुए हैं, नगरियां जैसी है, बहुत देव वगैरह रहते हैं। और फिर उससे ऊपर चलो तो 5 योजन ऊपर जाकर फिर उसका है शिखर। तो वहां शिखर के ऊपर इस तरह से कूट बने हुए हैं, 9 कूट हैं, और उनमें एक कूट के ऊपर सिद्धायतन माने अकृत्रिम जनालय भी है। एक छोटा सा स्वरूप बतलाया है। देखिए आप, ये दिन में दिखाया था आपको, वापस दिखा देता हूँ। सुजाता ताई बैठी हैं यहाँ, दिन में नहीं देख पाई थी, है ना। चलिए शायद वॉइस आ जाए, उम्मीद करता हूँ। देखिए जगह वहाँ पे माइक रखेंगे तो कुछ वहाँ से आवाज तो इसमें से आती है। इसमें आउटपुट दो उसको। इसमें कैसे आउटपुट दिया जाएगा? अच्छा ना।
माइक નું આઉટપુટ હશે ને? कोई बात नहीं, दिन में जो लोग देखने से चूक गए थे वो लोग देख ले रहे। इसको हमारे कंप्यूटर में डाल के दिखाएंगे बाद में तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बाद में कोई लोग होंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बतला ही दिया था, YouTube पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मेरे को मोबाइल नंबर लिखवाएगा तो मैं उसके ऊपर वो फॉरवर्ड भी कर दूंगा। आप मुझे भेजना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये सब लोग ग्रुप में। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं नहीं हूँ ग्रुप में, बस चलिए। अभी आ गए, आप भी आ गए। हाँ कोई बात नहीं। देखिए ये 3 लोग की रचना, दिन में थोड़ी बहुत बात की थी आपसे। चारों तरफ से देखते हैं तो इस तरह दिखाई देता है, चारों ओर से वात वाले भी घेरे हुए हैं, नीचे नरक पृथ्वियां दिखाई दे रही है। कल सुबह चलेंगे अपन। है वात वाले, उसमें घूमता है तो देखता है, फिर ऊपर से उतर रहे हैं नीचे, और नीचे उतरते हुए सिद्ध शिला जो बिल्कुल गोलाकार, पूछ रहे थे महेंद्र भाई दिन में, ये ऐसे गोल शेप में है, और साइड एंगल से देखते हैं तो ये चंद्राकार दिखाई दे रही है। इसमें भी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, वो सब कम है, थोड़े थोड़े से छोटे मोटे करेक्शन अभी होने बाकी हैं। नीचे उतरते चले गए और फिर हमें ये सब दिखाई देने लगे, विमान, वैमानिक देव, और यहाँ से उतरते हुए नीचे मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों का ये दृश्य। त्रस नाली में ऊपर से नीचे देख रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, और उतरते हुए ये नीचे आ गए हैं। ये वॉइस तो है ही, स्पीकर्स में नहीं है शायद, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा, इसलिए ये बीच में अपनी दुनिया भी दिखा दी गई है। और ये भरत आदि सब क्षेत्र, भरत हेमवत आदि सारे क्षेत्र। वहाँ से इसको करने गए, એને ત્યાંથી છે વોઇસ અહીંયા પ્રોજેક્ટરમાંથી આવે છે અવાજ. एरण्यवत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, और फिर यहाँ से बढ़ते हुए मेरू पर्वत के ऊपर ये तीसरी कटनी, फिर ये ऊपर शिखर पर पहुँच गए हैं। सिद्ध भगवान को देखते हैं तो अपना सिद्ध स्वरूप ख्याल में आता है। ऐसा ही अपना सिद्ध स्वरूप है, अंदर देह देवालय में विराजमान अकृत्रिम स्वरूप है। चलिए तो हाँ जी, जम्बूद्वीप का डायमीटर 1 लाख योजन है, हाँ। मेरू पर्वत 1 लाख योजन है। हाँ। और पिक्चर में मेरू पर्वत बहुत लंबा लगता है, हाँ 2-3 गुना लगता है। तो वो वहाँ गए ना, अपन बनाया तो सब स्केल में ही है, सारा पूरा स्केल में बनाया है। माने आप हिम्मत पर्वत से जब नीचे उतरेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये 100 योजन क्या होता है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये विजयार्ध नाम का पर्वत, देखो विजयार्ध दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है ना, ये विजयार्ध नाम का पर्वत। इस विजयार्ध पर्वत की कटनियां देखना और विजयार्ध पर्वत के स्वरूप को देखना, उसी मॉडल में से जो ये अभी अपने दिखाया है 3D का जो काम चल रहा था, उसमें से बहुत सारे पिक्चर लेकर के स्पेशली आपके लिए लेकर के आया हूँ।
देखिए आप आगे बढ़े अपन, तो ये विजयार्थ पर्वत के साइड एंगल का पोज है। साइड से देखते हैं तो फर्स्ट लेवल दिख रहा है, उससे ऊपर सेकंड लेवल दिख रहा है। फर्स्ट लेवल पर कुछ नगरियां हैं विद्याधरों की, फिर सेकंड लेवल पर ये देवों की है, थर्ड लेवल के ऊपर एक जनालय है और इस तरह का स्वरूप बना हुआ है। और इस तरह से इधर भी 3 कटनियां हैं दोनों साइड। और यदि इसी स्वरूप को हम सामने से देखते हैं, मान लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है विजयार्थ नाम का पर्वत, इसी पर्वत को यदि हम सामने से देखें तो देखो कैसा दिखता है। ये सामने से ऐसा दिखता है। ये फर्स्ट कट नहीं, ये कट है, फिर ये सेकंड कट है और ये थर्ड लेवल है। और यदि इसको फर्स्ट लेवल को ही थोड़ा और नजदीक से देखें तो इस तरह का दिखता है। भवन वगैरह बने हुए होंगे, बहुत कल्पना की इसके बारे में, अभी बहुत सारे सुधार, अभी दिमाग काम नहीं करता है। भवन कैसे होंगे, मकान कैसे होंगे, कैसे मकानों में रहते होंगे वो लोग, क्योंकि शास्त्र में कोई उनका कलर तो ऐसा तो बतलाया नहीं, एक मकान का, कमरे का, कुछ भी कितनी हाइट होगी। वो विद्याधरों को यदि हमें दिखाना है तो विद्याधर किस प्रकार के दिखाएं, तो ये सब महल जैसे ना, हाँ कुछ लोग बनाए हैं, कुछ किए हैं उस तरह से भी, कई तरह से बना करके देखे हैं। ये बहुत सारे चेंजेज हैं। ये सब ऐसे विमान वगैरह भी दिखा दिए, उड़ते हुए से मनुष्य जैसे दिखा दिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी मिला कि विजयार्थ पर्वत पर जो मनुष्य हैं वो लोग कर्म भूमि वाले हैं और खेती करते हैं। गेहूं, चावल, धान्य, अनाज आदि की खेती करते हैं, काम करते हैं, बनाते हैं, गेहूं उगाते हैं, पकाते हैं, तो ये सारे काम भी करते हैं। भले विद्याधर हो, माने विद्याएं कितने भी प्रकार की हो, लेकिन उसके बावजूद भी रोटी तो बना के खानी पड़ती है। कल्प वृक्ष नहीं है वहां। सारे शास्त्रों में इसी तरह प्रणति में बहुत विस्तार से इन सब का वर्णन दिया। ये सारा स्वरूप इस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह के गांव के आकार जैसे बना दिए, कुछ मनुष्य किस तरह के होंगे, कुछ ऐसे शेप, खेती बाड़ी करने जैसी दशा। अब ये विमान दिखाया, इसी तरह के विमान, चटाई बिछा दिए, उड़ते हुए दिखा दिए, क्योंकि विद्याएं हैं ना उनके पास में। वो विद्याधर किस प्रकार के कहें हम उन विद्याओं के स्वामी, बहुत तरह की विद्याएं हैं। लेकिन विद्याएं होते हुए भी उन विद्याओं को छोड़ा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। माने यदि उन विद्याओं में अटक गया तो संसार लंबा है, और विद्याओं में अटका नहीं रहा, उन विद्याओं से दृष्टि हटाकर सच में तो विद्याधर अपना आत्मा है। हम कभी कभी 64 रिद्धि विधान करते हैं, जैसे ऐसा रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा करते हैं तो उनकी रिद्धियों की महिमा आने लगती है हमारे को, बहुत महिमा आती है। क्या रिद्धि है, गजब की रिद्धि है, चारण रिद्धि है, ये रिद्धि है, आणिमा, महिमा, लघिमा, इन रिद्धियों की जब चर्चाएं करते हैं तो फिर हम समझाते हैं भाई साहब ये रिद्धियां किस वजह से प्रकट हुई है आपको मालूम है? असली रिद्धिधारी तो अंदर बैठा है, उसके अवलंबन से प्रकट होती है। आत्मा है अनंत शक्ति संपन्न, अंदर में विराजमान। उस आत्मा की वो जो प्रभु है अंदर बैठा हुआ, उस प्रभु की दृष्टि करने पर ये रिद्धियां स्वयं प्रकट हो जाती हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज उन रिद्धियों की तरफ नहीं देखते, अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की तरफ देखते हैं। ये है स्वरूप। देखिए इसी तरह के और कुछ दृश्य, ये कुछ इस तरह के भी रूप बनाने की कोशिश की हमने फर्स्ट लेवल पर। फर्स्ट को दिखाया था, उसी तरह का एक ये भी बनाया, देखेंगे कौन सा क्या फाइनल करेंगे जैसा भी। फिर ये सेकंड लेवल पर ये इस तरह के देवों के कुछ महल वगैरह हैं इस तरह के बने हुए। फिर एक और लेवल पर पहुंचे, थर्ड लेवल पर, इसी पर एक कॉर्नर पर जाकर के अकृत्रिम चैत्यालय भी है। आपको माने अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने का? यह अकृत्रिम चैत्यालय है। एक चैत्यालय का रूप जैसा बनाया है मोटा मोटा, इसी तरह के चैत्यालय जैसे विजयार्थ पर्वत के ऊपर दिखाए हैं, इसी तरह के चैत्यालय हिमवन आदि पर्वतों के ऊपर है। माने देखो आप ऊपर से बात करें, पूरे जम्बूद्वीप की बात करें तो जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के ऊपर है 16 जनालय, उससे जुड़े हुए गजदंत पर्वतों के ऊपर है। फिर गजदंतों के बीच में जम्बू शालमली नाम के वृक्ष हैं, उन वृक्षों के ऊपर है। फिर और आगे बढ़े तो 16 वक्षार पर्वत हैं विदेश क्षेत्रों में, उनके ऊपर है। 32 विजयार्थ पर्वत हैं, उनके ऊपर है। 2 विजयार्थ भरत ऐरावत के हैं, ऐसे 34 विजयार्थ हो गए। 6 कुलाचल हैं। तो इन सबके मिलाकर के 78 अकृत्रिम चैत्यालय इस जम्बूद्वीप में मौजूद हैं।
और सभी चैत्यालय बहुत सुंदर रूप वाले हैं। ये ऐसे देखो, आप थोड़ा और पास में चल करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा और नजदीक से देखो, ऐसा दिखता है। और पास से देखना चाहो तो ऐसा दिखता है, बस इससे ज्यादा पास नहीं जाएंगे। अंदर ही चले, अंदर चलो, कोई बात नहीं, लो। मैंने सब स्फटिक की रत्नमयी ऐसी प्रतिमाएं होंगी, किस तरह से वहां विराजमान होंगी। और नजदीक से यदि प्रतिमा के दर्शन करें तो इस तरह से ये अकृत्रिम प्रतिमाएं दिखती है। देखो प्रतिमाएं भी अकृत्रिम। वो नंदीश्वर दीप की पूजन में कुछ लाइनें आती है इस तरह की, जयमाला में अंत में। नंदीश्वर दीप की पूजन का भी अर्थ है, मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है। उस पूजन का अर्थ नंदीश्वर दीप की रचना और स्वरूप। तो उसमें अंत में ऐसी चर्चाएं आती है, लखी होत सम्यक धर्म, वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। ये प्रतिमाएं बोलती नहीं है, बोल नहीं रही है प्रतिमाएं, लेकिन लगता ऐसे है मानो बोल रही हो। जब देव लोग वहां जाकर के अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो उन्हें अपना अकृत्रिम स्वरूप दिखाई देने लगता है। अकृत्रिम प्रतिमाएं वे मलिन नहीं होती, वे गंदी नहीं होती, उनमें अपवित्रता नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कल से जब हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, कितने पीरियड, 5-6 पीरियड हो गए अपने, आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतनी बड़ी बड़ी जगह है, ये मोदी जी का सफाई अभियान यहाँ भी चलता है, कितनी साफ साफ सुंदर दिख रही है, ये इतनी सफाई कैसे दिखती है वहां। अरे भाई अकृत्रिम चीजों में गंदगी नहीं होती, अकृत्रिम वस्तुओं में मलिनता नहीं होती, ये उसके अकृत्रिमपन का सूचक है कि वे मलिन नहीं होती। जिस तरह से ये अकृत्रिम प्रतिमाएं मलिन नहीं होती, उसमें मल नहीं है, इसमें विकार नहीं है, उसी तरह से मेरा ज्ञायक आत्म तत्व इस देह में विराजमान, वो भी अकृत्रिम है, उसमें भी विकार नहीं है, रंज मात्र विकार नहीं है, राग नहीं है। रोग की क्या बात करें हम, रोग की तो छोड़ो, जिसमें राग का भी प्रवेश नहीं है, ऐसा मेरा तत्व है, आत्म तत्व। राग नहीं, द्वेष नहीं, काम क्रोध आदि विकारी परिणाम नहीं, एक समय की विकारी पर्याय से भी पार ऐसा ज्ञायक प्रभु परम पारिणामिक भाव स्वरूप। समय सार में जिसके लिए ज्ञायक भाव कहकर के पुकारा, नियम सार में जिसे कारण परमात्मा कहकर के पुकारा, तत्वार सूत्र में जिसे पारिणामिक भाव कहकर के पुकारा, ऐसा प्रभु परमात्मा वो पर्याय मात्र से पार है, वो ध्रुव है, वो अविनाशी है, उसमें विकार नहीं है, वो विकार से परे है। विकार एक समय की पर्याय में है, पर्याय उत्पन्न हुई और पर्याय के नष्ट होने के साथ साथ विकार नष्ट हो जाता है। ये अविकारी अकृत्रिम तत्व इन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखने से ख्याल में आता है, तो देखा प्रतिमा को और दिखा ज्ञायक। कल जैसे लिया था ना मैंने 80वीं गाथा, जो जान दिया अर्हंतम दमत्त गुणत्त पज्जयतेयम सो जान दिया अप्पाणम मोहो खलु जालितस्य लय लखी होत सम्यक धर्म। देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से ये हमने थोड़ी बहुत चर्चा की आपसे। ये जो प्रतिमा है ना, उसको उसके पीछे क्या दूसरी प्रतिमा, वो स्फटिक जैसे और कुछ दूसरी प्रतिमा तो नहीं है, फोकस है उसका, और भी कुछ होगा तो बहुत सारे में, बहुत मेरे मन में तो इतने परिवर्तन आते रहते हैं, इसको ऐसा बदल देंगे, इसको ऐसा बदल देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अभी बन करके जब सामने आएगा तो पता नहीं किस रूप में आएगा, क्योंकि मॉडिफाई तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, बहुत तरह के ऑप्शन है। अकृत्रिम इतना स्वरूप कहा है अकृत्रिम चैत्यालयों का, वो बनाने वाले भी सोचते हैं कि आप करवा क्या रहे हो, 50-50 बार बदलते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। वो कहते हैं अभी आपको बना करके दिखाया, फिर आप कहते हो ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, फिर हमने कहा ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, फिर वो उसकी हाइट कहते हैं, फिर इसके साथ में मैच नहीं खा रही है, उनका सेटिंग नहीं बैठती है, कलर डिजाइन नहीं बैठता है, आंखों को सूट नहीं करता है, कल्पना को सूट नहीं करता है, कभी आगम से मेल नहीं खाता है, बहुत तरह की बातें हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मंदिर में सभी मूर्तियां पद्मासन में नहीं होती है, सब पद्मासन में ही। अकृत्रिम जिनालयों की सारी प्रतिमाएं पद्मासन में है। सभी प्रतिमाएं 500 धनुष की हाइट वाली है। 500 धनुष का यदि कैलकुलेशन किया जाए तो मैंने शायद किसी से बातचीत करते हुए कहा था 500 धनुष माने 1.25 किलोमीटर आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, क्योंकि हमारे जिनागम की बात कहता हूं, चलो अपन तो आगम से बात करें, तो आगम में ये कहा गया है कि 2000 धनुष का
एक कोस होता है। क्या कहा? एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, ये वाक्य है। अब एक कोस में 2000 धनुष, अब कोस कितना बड़ा? तो एक कोस में 2 माइल, 2 माइल और 1 माइल में लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग लगा दिया 1.64 होता है, 1.64 किलोमीटर होगा। तो आप देखेंगे तो करीब करीब 3-3.25 किलोमीटर का एक कोस हो गया। किलोमीटर में बात करें अपन तो 3-3.25 किलोमीटर का एक कोस है, उसमें है 2000 धनुष। 2000 धनुष, तो 1000 धनुष करीब 1.5 किलोमीटर में हो गया, और 500 धनुष करीब 1.25 किलोमीटर में हो गया है। मोटा मोटा आइडिया दिया। एग्जैक्ट भी लिखा है मैंने, अपनी कालचक्र वाली पुस्तक है उसके अंदर मैंने पूरी गणना लिखी है। पीएचडी वाली पुस्तक में तो है ही पूरा विस्तार से सारी चर्चाएं। तो ये 500 धनुष माने 1.25 किलोमीटर। अब कल्पना करो 500 धनुष की हाइट वाली वो पद्मासन प्रतिमा, वो एक प्रतिमा यदि 500 धनुष की माने 1.25 किलोमीटर की प्रतिमा है, तो वेदी भी तो होगी, प्रतिमा के ऊपर भी होंगे, नीचे भी हाइट होगी, आगे भी गर्भगृह वगैरह और इस तरह की सारी चीजें बनी हुई होगी, सब बहुत डिटेल होगी उसकी सारी। तो करीब करीब 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर एक प्रतिमा हुई, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, ऐसी 108 प्रतिमाएं होती है एक अकृत्रिम जिनालय में। माने 100-125 किलोमीटर तो मामूली बात है एक जिनालय के लिए, एक जन मंदिर के लिए। सब अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। रत्नमयी कही है, कहीं स्फटिक शब्द के भी प्रयोग हुए हैं। देखिए आगे चलते हैं। ये 6 खंड हमने आपको यहां दिखाए। एक कहा हमने आर्य खंड और 5 हमने कहे म्लेच्छ खंड। और इसमें ये जो दृश्य दिख रहा है ना आपको बीच में, ये वही वृषभाचल नाम का पर्वत है जहां चक्रवर्ती सम्राट पहुंचता है। और देखो, और थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूं इसको, इसी को मैं, देखो ये और नजदीक से देखो, यहाँ नगरियां लगेगी दोनों साइड में, क्योंकि म्लेच्छ खंड है ना, तो म्लेच्छों की नगरियां तो है ही, थोड़ी दूरी पर जाकर के होंगी। ये ऐसा पर्वत है, इसको और नजदीक से देखो तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये वृषभाचल पर्वत। ये पीछे दिखाई दे रहा है कौन सा? हिम्मन पर्वत है, 100 योजन की हाइट वाला। ये 100 योजन का हाइट वाला हिम्मन, ये बीच में वृषभाचल नाम का पर्वत। तो हाँ, नाम से भरना है उसको, नाम भी भरने हैं उसके अंदर। लेकिन अब फिर देखो नाम से भर, वही सारी समस्याएं आती है कि इंग्लिश में भरोगे कि हिंदी में भरोगे, संस्कृत में भरोगे कि प्राकृत में भरोगे, दिमाग काम नहीं करता है, क्या क्या करो। तो फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ इस तरह की, जैसे आपके तमिल और कन्नड़ लिपियां जिस तरह की होती है ना, ऐसे प्राचीन लिपियां कुछ इस तरह की कुछ बना करके दे दो, ब्राह्मी लिपि जैसा। बहुत सारे लोग तो ये प्रश्न करते हैं कि साहब आप ये जो बातें कह रहे हो, मेरे कई जगह पर मैंने चर्चाएं की, वीडियोस में अवेलेबल है यूट्यूब पर, मतलब ऐसी शंकाएं उठाई मैंने, जो शंकाएं लोग उठाते हैं, बहुत सारी शंकाएं उठा करके समाधान किए। एक शंका बतलाता हूं उसमें से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंडित जी ये सब जो नाम दिख रहे हैं ना, ये तो सब हिंदी के नाम है। भरत हिंदी का नाम है, हेमवत, हरि, गंगा, सिंधु, और आप तो कह रहे हो तो पुराने समय में भी यही चलते थे, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी यही नाम होंगे। ये तो कुछ हमारे को जच नहीं रही है बात। हिंदी चलती होगी क्या पहले भी? जबकि यहां तो हम देख रहे हैं हिंदी तो अभी चालू हुई है। 300 साल पहले भी मतलब हिंदी इतनी परिष्कृत नहीं थी। 300 से ज्यादा पहले जाकर के देखो तो आपको हिंदी कहां, जन सामान्य भी प्राकृत भाषा में बात करते थे। तो मैंने कहा भाई साहब सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये जो नाम है ना, जो तुम्हें हिंदी के दिखाई दे रहे हैं, ये नाम हिंदी के नहीं है। अच्छा राजू भाई कहाँ चले गए? राजू भाई, संजीव गोधा मेरा नाम है। मैं आपको इसलिए याद किया कि आप तमिल से, चेन्नई से, तो जरा तमिल में बोलना संजीव गोधा हो। नहीं, एक बार बोल के बताओ लोगों को तमिल भाषा में। संजीव गोधा, क्या बात कर रहे हो? तमिल में भी संजीव गोधा? अच्छा गुजराती में बोलना महेंद्र भाई, संजीव गोधा। कई लोग कभी कभी कहते थे संजीव भाई, गुजराती में भाई लगा देंगे। अरे भाई, नाम किसी भाषा से प्रभावित नहीं होते। नाम जो होते हैं उनके ऊपर भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है।
किसी भी भाषा में बोला जाए नाम वही रहेगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो भी संजीव को संजीव ही बोलेंगे, गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो, तमिल में बोलो, कन्नड़ में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो वही नाम रहेगा। नाम में क्या फर्क पड़ता है? तो भरत आदि जो नाम है, ये नाम है, ये भाषा से अप्रभावित है। लिखने में फर्क होगा। खैर कोई बात नहीं, चलो लिखेंगे कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ बनाएंगे उसको। अनादि नाम है, तो अनादि काल से इसी तरह के नाम है, अकृत्रिम है, शाश्वत है, भगवान ने बतलाए हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। ये देखिए, ये स्वरूप ऐसा कुछ दिखता है। फिर सोचा मैंने जो आर्यखंड दिखता है, इस आर्यखंड में भी कुछ इस तरह की रचनाएं दिखाई जानी चाहिए। यहाँ तो अपनी अर्थ हो जाएगी बीच में, सेंटर में, और फिर चारों तरफ उसके पानी पानी, और दूसरी जगह पर भी धरती तो है ना, क्योंकि आर्यखंड तो बहुत बड़ा है, तो वहां भी कहीं मानव होने की संभावना तो हो ही सकती है। फिर कभी ये भी सोचते हैं, जैसे वो चंद्रमा के जाने की बात चल रही थी, वो चंद्रमा कहाँ गया है? चंद्रमा पर जो विमान भेजा है इन्होंने 3,86,000 के आसपास करीब भेजा है इन्होंने। आपके यहीं अहमदाबाद आया था सितंबर में 10 लक्षण में, तो मैं वो 6 तारीख को जिस दिन विमान लैंड होने वाला था, यहीं था आपके सैटेलाइट एरिया में, वस्त्रापुर में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ वस्त्रापुर ही है ना? वस्त्रापुर में कार्यक्रम चल रहा था। तो फिर वहां इसरो गए देखने के लिए, वो तो सफल नहीं हुआ, तो लेकिन वहां सारी पिक्चर्स देखी और फिर डिस्टेंस देखी, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से जाने में 3,86,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो मैंने देखा यदि प्रमाण योजन से माना जाए अपनी पृथ्वी से, और ये माना जाए कि 3,86,000 किलोमीटर के प्रमाण योजन से, योजन बनाओ कितने योजन होते हैं, तो लगभग 55-60 योजन के आसपास आते हैं। उसको अपन इससे भाग देंगे ना, 6,000 से गुना करेंगे ना, माने 6,000 से गुना नहीं भाग देंगे, माने पहले तो उसको 6,000 से डिवाइड करो, 6,000 से उसको डिवाइड करो, तो 6×36 माने करीब 60 योजन के आसपास होंगे मोटा मोटा। तो 60 योजन हो गया। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि यार ये जो है विजयार्क नाम का पर्वत, इस विजयार्क पर्वत से लेकर और इधर है लवण समुद्र की बाउंड्री, इन दोनों के बीच में 238 योजन का आर्यखंड। तो हो सकता है हम जिस जगह पर हो, ये जगह विजयार्क पर्वत से करीब 60 योजन करीब की दूरी पर हो। अच्छा, 60 योजन की दूरी पर अपना ये जो अर्थ दिखाई दे रहा है, ये 50-60 योजन की दूरी पर हो सकता है। तो यहां से किसी विमान को भेजें तो विजयार्क पर्वत के फर्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है, विद्याधर की भूमियों पर, वहां तक पहुंच सकता है फर्स्ट लेवल। 10 योजन हाइट वाला है ना वो, वहां पर पहुंचे। और जो उनके जो पिक्चर देखे मैंने वहां, उन पिक्चर से भी मुझे कुछ इस तरह का आइडिया लगा, क्योंकि वो पिक्चर बिल्कुल धरती जैसे दिखते हैं। चंद्रमा की धरती और अपने यहाँ की धरती एक जैसी है। आप देखिए ना, यहाँ आपका यदि किसी का, आप लोग तो अहमदाबाद कोबा में ही रहते हो, आप लोगों का यदि किसी का मन हो तो वहां इसरो में जाकर के देख सकते हो आप उस एरिया में। आप मुझे बतलाना, एक हमारे मित्र हैं, हमारे विद्वान हैं स्वानुभव शास्त्री, उनकी जॉब है वहाँ, बहुत वर्षों से इसरो में ही है वो, तो वो आपको आसानी से वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, वहाँ देखेंगे सब सारी चीज़ें। तो बहुत सारे मून के पिक्चर्स लगे हुए हैं, नील आर्मस्ट्रांग ने लिए वहाँ सैटेलाइट से, वो जो मून के पिक्चर्स लेते हैं और जो लेते हैं चारों तरफ से, उन पिक्चर्स को देखा तो कंकड़ पत्थर वाली जमीनें दिखाई दे रही है। अभी कंकड़ पत्थर वाली जमीनें दिखाई दे रही है। मैंने कहा चंद्रमा पर तो जा नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा पर जाते तो कंकड़ पत्थर कैसे दिखते। हम लोग वहाँ गए ये अपने वॉशिंगटन डीसी में, तो साइंस एंड स्पेस म्यूजियम है वहाँ, तो स्पेस म्यूजियम वहाँ देखने के लिए गए, तो वहाँ हमारे को दिखाए कि ये मून से लाए हुए पत्थर है। यार ये मून से लाए हुए पत्थर, मून से रत्न लाते तो हम समझ लेते कि मून पे जाकर के आए हैं, वहां से पत्थर कैसे आएंगे। तो यदि ये पत्थर लेकर के आ रहे हैं, यदि ये कहीं पहुंच रहे हैं, यदि इनका, वो तो सारी झूठी हो गई बात। 50-60 साल पुरानी जो बात है नील आर्मस्ट्रांग वाली, उसके लिए तो 50 तर्क है मेरे पास में उसको झूठा सिद्ध करने के लिए। सब मानते हैं, सारे नेट पर अवेलेबल है, आधे घंटे के वीडियो अवेलेबल है कि वो सब फर्जी था मामला। चलो कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं करते। कितने फॉरेनर्स तक लेना है?
अरे मेरे तो उत्साह रुकता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ, लिमिट बता दो। पौने 10 तक लेते हैं, 2-5 मिनट और होता चलता जाएगा, कोई बात नहीं। 10 बजे जाना है आपको? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसके पहले पहले खत्म कर देंगे, क्योंकि वो भाव बनता रहता है ना, तो मैं तो बोलते ही जाता हूँ। 3.5 घंटे नॉन स्टॉप बोला था भारतीय विद्या भवन में, उसके लिए बुलाया था, सेमिनार ही रखा था, तो खड़े खड़े माइक हाथ में लेकर के, बोर्ड पर लेकर के 3.5 घंटे तक ये पूरे भूगोल की चर्चा। तो मैं कह रहा था वहां से जो पत्थर लाए, वहां की जो पिक्चर्स देखते हैं, उनसे ऐसा लगता है। फिर मैंने एक और बात देखी कि ये 60 योजन करीब बैठ रहा है, और इतनी दूरी पर अपनी अर्थ हो सकती है, और इतना दूरी पर वहां जा सकते हैं, ये बात भी ठीक है, और वो जगह भी लग रही है। फिर एक बात और समझ में आई कि इन्होंने वहां जाकर के जब वो भेजा और वो 2 किलोमीटर दूर जाकर के गिर गया, तब मुझे थोड़ा सा ये और लगा कि हो सकता है वहां रहने वाले विद्याधरों ने देखा हो कि ये बहुत तेज स्पीड से कौन सी चीज हमारी तरफ आ रही है, गिरा दो इसको। तो उन्होंने कुछ मान करके उसको गिरा दिया, और वो वहां जाकर के उल्टा पड़ गया हो, कहीं जाकर के गिर गया हो, ऐसा भी संभव है। फिर विद्याधरों की जो नगरियां हैं, वहां जंगल भी है, वहां पृथ्वियां भी हैं, वहां पहाड़ जैसे एरिया भी है, क्योंकि विद्याधर लोग रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे ही तो सब एरिया है ना वहाँ विजयार्थ के। आगम में तो ऐसा ही वर्णन किया गया है। तो वहां किसी ऐसे जगह पर जहां पब्लिक नहीं हो, ऐसे एरिया की कहीं वहां से वो पिक्चर्स लाते हो, ऐसे बहुत 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 दूरी तक जंगल है, उसका भी एरिया बहुत बड़ा है। 10 योजन तो ये कहाँ है, बाकी यदि ये निकालेंगे तो हजारों हजारों योजन में आएगा विजयार्थ पर्वत, ईस्ट वेस्ट यदि हम देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है आगम से मिलान करके देखें तो। और संभावनाएं मानव और भी दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं। अपनी पृथ्वी कहाँ है, अब पृथ्वी दिखती कैसी है, ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि साहब ये तो ग्लोब जैसी कहते हैं। तो मैंने देखा कैसी होनी चाहिए, चारों तरफ ये पानी पानी होना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं 14,000 नदियां, सिंधु नदी की भी सहायक 14,000 नदियां हैं, और ये दोनों गंगा और सिंधु नदी ये आर्यखंड के बगल से बह रही हैं 14 सहायक 1000 नदियों के साथ, और एक साइड है लवण समुद्र। तो और ये बीच की पृथ्वी को तिलोय पंडित 4 अध्याय गाथा 1570 से 73 में 1 योजन प्रमाण वापस विलुप्त होने की बात कही। तो 1 योजन उठी हुई पृथ्वी वो वापस चित्रा में मिल जाएगी, ऐसा उल्लेख दिन में अपनी की हुई थी ना चर्चा, तो ऐसा हो जाता है। 1 योजन प्रमाण उठी हुई है वो पृथ्वी, तो उठी हुई भी है, तो हो सकता है चारों तरफ पानी भर गया हो, तो कुछ इस तरह की आकृति जैसी बने, ऐसा बने, कुछ समझ लो आप। चारों तरफ तो पानी भर गया, आर्यखंड की बात कर रहा हूं मैं, या आर्यखंड दिखा रहा हूं मैं आपको। तो चारों तरफ तो पानी हो गया, और बीच में पृथ्वी काफी 1 योजन प्रमाण बीच में से उठ गई, तो शेप कैसा बनेगा, इस धरती का शेप कैसा बनेगा। मैं कभी कभी इस शेप को समझाते हुए कहता हूं, इस तरह का शेप बनेगा। मान लीजिए आप यहां से अभी घर जाएं, तो अपने घर के किसी छोटे बच्चे को, 2 साल के छोटे बच्चे को बेड पर बिछी हुई जो चादर है उस चादर के अंदर डाल दो, 2 साल के बच्चे को। जब वो चादर के अंदर चला गया तो आप जो शेप बन गया, क्या ऐसा ऐसा जो उठा हुआ सा शेप, ये शेप है अपनी अर्थ का। अब ये ऐसा शेप बन जाने से क्या स्थिति हुई, ऐसा शेप होने से स्थिति ये हुई कि ये शेप हो जाने से यदि कोई व्यक्ति इधर से ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो ईस्ट की तरफ से आए तो इसकी पूरा राउंड लगा करके और घूमता फिरता हुआ वो वेस्ट की तरफ से वापस चक्कर लगा करके आ सकता है इस पृथ्वी के। ये उठ गई ना पृथ्वी, ये बहुत छोटी सी दिख रही है, हजारों किलोमीटरों का मामला है, आप समझ रहे हैं आप। तो सैकड़ों हजारों किलोमीटरों के अंदर वो बात पकड़ में भी नहीं आती है अपने को कुछ। तो ये पृथ्वी यदि उठ गई, तो यदि कोई विमान यहां से जाए तो वो इसके चक्कर लगा करके ईस्ट से जाए और वेस्ट से घूम करके आ जाए, वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट, ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा करके आ सकता है। फिर हमने कहा कि भाई वो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ तो वो चक्कर लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्थ तो टच है नीचे और साउथ भी टच है। आप देखिए वैज्ञानिकों से, वो कहते हैं नॉर्थ पोल पे कोई जा नहीं सकता है, साउथ पोल पे कोई जा नहीं सकता है। नॉर्थ साउथ राउंड भी लगना चाहिए ना, कि पूरी तरह से गोल है। तो आप चक्कर ऐसे ही लगाते हैं, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट, ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, ऐसे भी चक्कर लगा करके बतलाइए। तो कहते हैं ऐसे चक्कर तो लग नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ पोल पे कोई जा नहीं सकता, साउथ पोल पर एग्जैक्ट साउथ पोल पे कोई जा नहीं सकता, ऐसे राउंड नहीं लग सकता है।
तो वो लगेगा कैसे? ये तो पृथ्वी तो जुड़ी हुई है, वास्तव में फ्लैट है ये सब इस तरह से। ये तो जैन दर्शन के हिसाब से ये मैंने थोड़ी बहुत बात आपको यहाँ कही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसी संभावना है। अपने जनागम में कहीं भी इस उपलब्ध दुनिया के संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं है। मेरे से प्रश्न किया एक जगह पर, ऐसे सेमिनार चल रहा था, क्लास चल रही थी, और क्लास चलते चलते किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि भाई साहब एक बात समझ में नहीं आती। कि क्या समझ में नहीं आई? कि साहब ये अपनी जो अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका आदि जो देश हैं, कंट्रीज हैं, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा शास्त्रों में? शास्त्र तो 2000 साल पहले लिखे गए। लिख देते यहाँ अमेरिका है, यहाँ ये है, ये सब आर्यखंड में है, तो सारा झगड़ा ही मिट जाता, इतना विवाद ही खड़ा नहीं होता। ये क्यों नहीं लिखा शास्त्रों में आचार्यों ने? तो कहा भाई साहब, मैंने जवाब दिया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यदि लिख देते तो झगड़े खड़े होते। आचार्यों को शास्त्र में शाश्वत बातें बतानी थी, टेम्परेरी बातें नहीं। आचार्यों ने शास्त्रों में वो बातें बतलाई जो परमानेंट बातें हैं। अरे सोचिए आप, अभी ये भाई साहब कहां से, चेन्नई से आए हैं, और आज किसी बच्चे से जो अभी नया नया जानने लगा है कुछ, उससे कहो कि ये मद्रास के हैं, तो मद्रास क्या है? मद्रास तो कहीं नहीं है। मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई हो गया। अब नाम बदल करके कुछ के कुछ हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर बुंदेलखंड नहीं है, आज हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर सौराष्ट्र नहीं है। दिखाओ आप, इंडिया के नक्शे के अंदर सौराष्ट्र कहीं दिखता है क्या? बुंदेलखंड कहीं दिखता है क्या? मारवाड़ दिखता है क्या कहीं? मेवाड़ दिखता है क्या कहीं? कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो ये तो सब नाम बदलते रहते हैं। ये बातें लिख देते तो आप लोग पागल हो जाते, क्या लिखा है, किसको किससे मिलाएं, कैसे समझें। अकृत्रिम बातें बतलाना ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अकृत्रिम बातें बतलाई है। ये सब शाश्वत बातें हैं। इन बातों के संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की है। इन बातों को समझने से सच में हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक स्पष्ट झलकते हैं। एक समय की पर्याय की यदि इतनी कीमत है तो वो प्रत्येक समय की पर्याय जिस ज्ञान गुण में से निकलती है वो ज्ञान गुण कैसा होगा। और ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस आत्मा में रहते हैं वो आत्मा कैसा होगा। और मैं स्वयं वो अनंत गुणों का पिंड, एक आत्म तत्व हूँ। हमें घूमकर अपने आत्मा की ही महिमा आती है। और यदि हमें आत्मा की महिमा आ जावे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि ये लोक हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे। हम सभी के ज्ञान में जल्दी से जल्दी ये लोकालोक झलके हम परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।